सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। वीडियो ये है कि भाई मैंने जब देखी तो मैं भी परेशान हो गया, हैरान हो गया। सऊदी अरब के एक शेख ने इंडिया को ट्रिब्यूट देने के लिए 15 अगस्त के मौके पर इंडिया के नेशनल एंथम को गाकर यूट्यूब पर पब्लिश किया है। सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हुई, इसने एक बार फिर सारी कौम को शर्म से पानी पानी कर दिया, क्योंकि वो मतलब किस तरह के शोज करवा रहे हैं, सिनेमाज खुलवा रहे हैं। कहने को हम इंसान हैं, लेकिन हम में इंसानियत नाम की अब कोई चीज बाकी नहीं रही। यहाँ तो अब हालात ऐसे हो गए कि इंसान को इंसान कहना भी इंसानियत की तौहीन लगती है। ऐसा लगता है कि हम किसी जंगल में रहते हैं। एक मुसलमान होने के नाते कोई अच्छा फील थोड़ी आती है, आपको अच्छी फीलिंग आती है। मुसलमान इसमें कोई गलत तो नहीं है ना। और इसके बरअक्स आप यकीन कीजिए, मुझे बात बड़ी शर्म से कहनी पड़ती है, आप इंडिया को देख लें। इंडिया में अपने स्पोर्ट्स पर्सन्स जो उनके हैं, चाहे ख़वातीन हो चाहे मर्द हजरात हो, उन पे इंडिया फिल्में बना रहा है। अगर ये इस तरह कर रहा है तो बहुत गलत कर रहा है, ठीक है, इसको इस तरह नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान के झंडा लहराना चाहिए सऊदीया में भी। जन गण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तानी मीडिया अरबों को राष्ट्रीय गान गाते देख कितना हैरान परेशान है। आपको पता ही है दोस्तों, आजादी के अमृत महोत्सव पर अलग अलग देशों से अपने संदेश भेजे गए। इसी अवसर पर सऊदी अरब से भी भारत के लिए ये खास संदेश भेजा गया। सऊदी सिंगर हाशिम अब्बास ने भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भारतीयों के लिए ये गाना गाया। हाशिम अब्बास ने बड़ी खूबसूरती से सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गाने को निभाया। सोशल मीडिया पर यह गाना खूब वायरल हो रहा है। यहाँ भारतीय इस गाने को सुन गर्व कर रहे हैं, वहीं पाकिस्तानी इस गाने को सुनकर काफी हैरान परेशान है। पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि कैसे अरबों का भारत के प्रति इतना प्रेम है और हाशिम अब्बास ने यह गाना कितनी खूबसूरती से गाया है। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक यू सो मच। वीडियो ये है कि भाई मैंने जब देखी तो मैं भी परेशान हो गया, हैरान हो गया। सऊदी अरब के एक शेख ने इंडिया को ट्रिब्यूट देने के लिए 15 अगस्त के मौके पर इंडिया के नेशनल एंथम को गाकर यूट्यूब पर पब्लिश किया है, जिस पर बहुत सारे लोगों ने वो अपने अपने रिएक्शन दिए। मैं स्पेशली पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाऊंगा और उनको ये वीडियो दिखाऊंगा और उनका रिएक्शन लूंगा कि वो देखने के बाद क्या कहते हैं। सऊदी अरब के एक शेख ने, भाई बहुत बड़ी बात है, अभी रिसेंटली सऊदी अरब के एक शेख ने इंडिया को 15 अगस्त के मौके पर ट्रिब्यूट देने के लिए, उनके हौसला अफजाई करने के लिए उनका एंथम, नेशनल एंथम जो होता है ना, कौमी तराना, वो गाकर यूट्यूब पर पब्लिश किया, जिस पर बहुत सारे लोगों ने अपना अपना रिएक्शन दिया। और वो इस तरह करके जो है ना अरब ममालिक को बदनाम करने की कोशिश में शायद लगा हुआ है। नहीं, ये सऊदी अरब, ये शेख ही है, शेख ही है सऊदी अरब, बहुत बड़ा यूट्यूबर भी है। यूट्यूबर है ये, इस टाइम पागल है, इसको तो अंदाज़ा भी नहीं है। चले एक बार अगर कर भी रहा तो वहाँ पे मुसलमान तो हैं ही है ना हमारे भाई, वहाँ पे भी इंडिया में भी मुसलमान जो हैं वज़ीर हैं, रह रहे हैं, रहायशी हैं। लेकिन हिंदुस्तान का मसला मतलब ये नहीं है कि वो ये शेख जो है ना ये इस चीज़ को अंदाज़ा नहीं। मैं आपको एक अलग सी बात बता रहा हूँ आपको कि देखें कि जब कोई कौम, फॉर एग्जांपल कि अगर सऊदी अरब वाले ने, शेख ने ही अगर इंडिया को ये ट्रिब्यूट दिया तो इसमें कोई गलत बात है? जाहिर सी बात है कि इस्लामी मुल्क को ही तरजीह देनी चाहिए। कौन से मुल्क को तरजीह देनी चाहिए? पाकिस्तान को देनी चाहिए। क्यों पाकिस्तान को क्यों देनी चाहिए? पाकिस्तान को अपनी तरजीह खुद नहीं लेनी चाहिए? देखें, हर बंदे का अपना एक मकाम है। मुसलमान का नहीं करेगा तो वो एहसास नहीं करेगा। तो कोई भी नहीं कर रहा आजकल मुसलमान का ख्याल। आप दूसरी कंट्रीज़ को उठाकर देख लें, जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनको छोड़कर बाकी सारी कंट्री, आप सऊदी अरब में देख लो, सऊदी अरब कर रहा, आपका दुबई कर रहा, दुबई एक अमीर तरीन मुल्क है पाकिस्तान की, वो कर रहा कुछ किसी किस्म की हेल्प या कोई भी कह लो, हेल्प तो नहीं लेनी चाहिए किसी से भी। बंदे को अपने पाँव पर खुद खड़ा होना चाहिए और दूसरी कंट्रीज़ की हेल्प करनी चाहिए। क्या ख्याल है आपको? आप फरमार कह रहे हैं बजा फरमार में, लेकिन एक चीज़ है कि भाई देखें जी, अगर हम कलमा गो हैं ला इलाहा, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुसलमान के साथ जो प्यार है, जो रिलेशन है, वो एक दूसरा एहसास, एक दूसरे के लिए चाहत, खलूस और एक दूसरे के काम आने के लिए, यही हमारा इस्लाम सिखाता है। तो मसलन के मुसलमानों के अलावा किसी हिंदू काफिर किसी की हेल्प नहीं करोगे आप? नहीं, वो जो क्या उसको कहते हैं, अपने मुल्क के बंदों की हेल्प नहीं कर रहा तो वो काफर है, उनको तो मेरा नहीं ख्याल की हेल्प करनी चाहिए। अच्छा, आपको नहीं चाहिए किसी की हेल्प करनी? यार ये कैसी बात कर रहे हो? ये दुनिया तो ग्लोबल विलेज है ना, यहाँ पर आप दूसरों की हेल्प करोगे तो तब भी तो आप चल पाओगे।
नहीं देखे मेरी बात सुने ना, अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ होता है, अगर बंदा कोई किसी का साथ करेगा तो उसका कोई करेगा ना, अगर तो कोई किसी का साथ नहीं करेगा तो मेरा नहीं ख्याल के फिर इस तरह करना चाहिए। हिंदू ये जो अरबी ने अभी आपने जो मुझे क्लिप दिखाया है, मुझे तो ये लग रहा है कि उन्होंने खुद इस तरीके से, मैं जानता हूँ इस यूट्यूबर को, बहुत बड़ा यूट्यूबर है। अच्छा तो ये जो शेख है, ये नाहली कर रहा है, बेवकूफ़ी कर रहा है, इस तरह इसको नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान के झंडा लहराना चाहिए सऊदीया में भी। एक मुसलमान होने के नाते कोई अच्छा फील थोड़ी आती है, आपको अच्छी फीलिंग आती है। मुसलमान इसमें कोई गलत तो नहीं है ना, उसके मुल्क के बारे में कुछ बता रहा वो बंदा। यार मतलब आपको भी पता है कि जो सऊदी अरब है वो एक मुसलमान कंट्री है और वो मुसलमानों को लीड करता है, और उसकी मतलब लीडिंग मतलब वो रोल अदा करता है। OIC का भी वो चेयरमैन है कि वो मतलब किस तरह के शोज़ करवा रहे हैं, सिनेमाज खुलवा रहे हैं, मतलब किस तरह के वो गानों के मतलब फंक्शन करवा रहे हैं। किसी मुल्क को हम अच्छे अल्फाज से बयान नहीं कर सकते। अगर इन्होंने कुछ किया भी है तो किसी मुल्क के बारे, अगर कोई इंडियन पाकिस्तानी कोई तराना गाता तो हमें कैसा फील होता आपको? पहली बात तो ये है ना कि मुसलमान होने के नाते एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। और इसके बरअक्स आप यकीन कीजिए, मुझे बात बड़ी शर्म से कहनी पड़ती है, आप इंडिया को देख लें। इंडिया में अपने स्पोर्ट्स पर्सनस जो उनके हैं, चाहे ख़वातीन हो चाहे मर्द हजरात हो, उन पे इंडिया फिल्में बना रहा है। और इंडिया के चोटी के डायरेक्टर्स, चोटी के पाए के अदाकार जो हैं वो इन फिल्मों में अदाकारी कर रहे हैं। और कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया उन्होंने। आपको शायद याद होगा, वो एक बड़ी मशहूर मूवी है भारत की, भाग मिल्खा भाग, फरहान अख्तर उसमें थे। आप सबको पाकिस्तानियों को पता होगा कि मिल्खा कौन था। मिल्खा सिंह, ही वॉज अ स्प्रिंटर, बहुत तेज़ भागते थे वो। आपको पता है ना उसका, आपको पता है उन्होंने ओलंपियन, वो मिस्टर ओलंपियन रह चुके हुए हैं, उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स जीती हैं। लेकिन आपको क्यों पता है? क्योंकि इंडिया ने फिल्म बनाई है, उससे पहले आपको पता नहीं था। इससे पहले 10 दफ़ा सोचें। आप यकीन कीजिए, आप डॉक्टर अब्दुल सलाम से लेकर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान तक की हिस्ट्री उठाकर देख लें। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान रोता हुआ गया इस दुनिया से, और उनके आखिरी अल्फाज यही थे कि मैं नसीहत करके जाऊंगा और उस शख्स को जो टैलेंटेड है कि इस कौम के लिए कुछ ना करे। हमने जो सिला डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब को दिया, यकीन कीजिए शर्म आनी चाहिए हमें अपने इस रवैये के ऊपर। और यही काम अपने तकरीबन हर हीरो के साथ हम करते हैं, हम उसको जलील करते हैं। आपको पता है अरशद नदीम, उसके वालिदैन को एयरपोर्ट पे पुलिस ने, वहाँ पर मौजूद जो लोग थे जो फोर्सेस के लोग थे, उन्होंने न सिर्फ ज़दोकोब किया बल्कि उनको मारा है। कहने को हम इंसान हैं, लेकिन हम इंसानियत नाम की अब कोई चीज़ बाकी नहीं रही। यहाँ तो अब हालात ऐसे हो गए कि इंसान को इंसान कहना भी इंसानियत की तौहीन लगती है। ऐसा लगता है कि हम किसी जंगल में रहते हैं जहाँ कानून नाम की कोई चीज़ मौजूद ही नहीं है। सच पूछिए तो यहाँ इंसान नहीं, हैवान बसते हैं, यहाँ शैतान रहते हैं जो इंसान का लिबादा ओढ़े हमारे इर्द गिर्द फिर रहे होते हैं, जिन्हें जब जब मौका मिलता है वो दरिंदगी पर उतर आते हैं, अपनी असली औकात दिखाते हैं। अभी फैसलाबाद में ये जो इंसानियत से गिरा हुआ वाकया रूनुमा हुआ, शर्मनाक वाकया रूनुमा हुआ, इसने एक बार फिर सारी कौम को शर्म से पानी पानी कर दिया।